जोहरान ममदानी ये उस शख्स का नाम है जिसे दबाने की अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुरजोर कोशिश की। मेयर चुनाव में हराने के लिए धमकियां दी, लोगों को भड़काने का काम किया, लेकिन ना तो ट्रंप की धमकियां काम आई और ना ही ट्रंप का कोई प्लान। और वही हुआ जो जनता ने चाहा था। जी हाँ, भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। 34 साल के डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ममदानी ने ट्रंप समर्थित रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को बड़े अंतर से हराया। यह नतीजा सिर्फ न्यूयॉर्क की राजनीति के लिए नहीं बल्कि अमेरिका की राष्ट्रीय राजनीति में भी एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। न्यूयॉर्क के पहले भारतीय अमेरिकी मुस्लिम और सबसे कम उम्र के मेयर के रूप में चुनने के लिए ममदानी ने न्यूयॉर्क वासियों का धन्यवाद किया। 34 साल की ममदानी ने अपने विजय भाषण में एक नई पीढ़ी के लिए लड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क की नई पीढ़ी को धन्यवाद, हम आपके लिए लड़ेंगे क्योंकि हम ही आप हैं, भविष्य हमारे हाथों में है। मेरे दोस्तों, हमने एक राजनीतिक वंश को गिरा दिया। जीत के बाद जनता को संबोधित करते हुए एक भाषण में ममदानी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप, मैं जानता हूं कि आप मुझे देख रहे हैं। मेरे पास आपसे कहने के लिए 4 शब्द हैं। आवाज तेज कर दीजिए। आपको हम में से किसी तक भी पहुंचने के लिए हम सभी को पार करना पड़ेगा। ममदानी ने न्यूयॉर्क के बुरे मकान मालिकों को उनकी करतूत के लिए जिम्मेदार ठहराने की कसम खाई और पूरे शहर में लगातार बढ़ रहे किराए की स्थिरता बनाने के लिए अपनी योजना की भी घोषणा की। ममदानी ने आगे कहा कि हमारे शहर के डोनाल्ड ट्रंप अपने किराएदारों का फायदा उठाने में बहुत ज्यादा सहज हो गए हैं। हम भ्रष्टाचार की उस संस्कृति को खत्म करेंगे जिसने ट्रंप जैसे अरबपतियों को टैक्सों से बचने और टैक्स छूट का फायदा उठाने का मौका दिया। खुद को लोकतांत्रिक समाजवादी कहने वाले जोहरान ममदानी ने मेयर चुनाव में जीत के बाद अपने विजय भाषण को मजदूरों के अधिकारों और आर्थिक न्याय पर ही केंद्रित रखा। उन्होंने कहा कि हम सभी यूनियनों के साथ खड़े रहेंगे और मजदूरों की सुरक्षा का विस्तार करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरह हम भी जानते हैं कि जब कामकाजी लोगों के पास उनके स्थिर अधिकार होते हैं तो उनसे जबरन वसूली करने वाले मालिक सचमुच बहुत छोटे हो जाते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन समाचार एजेंसी एपी के वोटर पोल के मुताबिक कई महत्वपूर्ण राज्यों के वोटर्स ने या तो उन्हें ध्यान में रखकर वोट किया या फिर उनके खिलाफ जाकर अपना फैसला लिया। हालिया नतीजे किसी भी तरह से ट्रंप के लगभग 10 महीने पुराने व्हाइट हाउस कार्यकाल के समर्थन के रूप में नहीं देखे जा सकते। एपी वोटर पोल, जिसने इन जगहों पर 17,000 से ज्यादा वोटर्स से बातचीत की, उसमें पाया कि अधिकांश लोग ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल से असंतुष्ट हैं और कई वोटर्स ने माना है कि इमिग्रेशन पर उनका आक्रामक रुख हद से आगे बढ़ गया है। ज्यादातर राष्ट्रपतियों की तरह ट्रंप को भी व्हाइट हाउस में वापसी के 1 साल के अंदर ही इन ऑफ साइकिल चुनावों में निराशा हाथ लगी है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ने मंगलवार के अहम चुनावों में जीत हासिल की, जो ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका भी साबित हुआ है। जनवरी में व्हाइट हाउस में लौटने के बाद से ट्रंप के प्रदर्शन से कई मतदाता निराश हैं। वर्जीनिया और न्यू जर्सी में केवल 10 में से 4 वोटर ही ट्रंप के कामकाज को सही मानते हैं। ये आंकड़ा डेमोक्रेटिक बहुल क्षेत्रों जैसे कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क सिटी में भी और भी कम है, जहां लगभग 2/3 वोटर्स उनके नेतृत्व को नकारते हैं। 2024 में ट्रंप ने अवैध तरीके से सीमा पार कर अमेरिका आने वाले विदेशियों के डर को राजनीतिक हथियार बनाया था, लेकिन 2025 में वोटरों के लिए आर्थिक मुद्दे प्रवासन से कहीं ज्यादा अहम बनकर। एपी वोटर पोल में पाया गया कि कैलिफोर्निया, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क सिटी और वर्जीनिया के मतदाताओं ने ट्रंप प्रशासन की प्रवासी विरोधी नीतियों पर नाराजगी जताई है। अधिकांश ने कहा कि निर्वासन और गिरफ्तारियों पर सरकार बहुत सख्त रुख अपना रही है, जो कि सही नहीं है और ममदानी की जीत की मुख्य वजह भी यही मानी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ममदानी ने ट्रंप को खुली चुनौती दी है, धमकी दी है, उससे कहीं ना कहीं ट्रंप के लिए एक बड़ा, अब जो बीच लोगों के साथ उनका संबंध थे उसमें कहीं ना कहीं एक जो लाइन है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप काम कर रहे थे उसने ये बता दिया है, इन चुनावों ने बता दिया है कि ट्रंप के कामकाज से लोग नाखुश हैं।